अब देखो चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे ना, चतुर्भुज के प्रकार है ना। हाँ, तो चतुर्भुज के प्रकार में हम लोग देखेंगे, जैसे सबसे पहला हो गया समांतर चतुर्भुज, या इसी को समानांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज हुआ, ठीक है। हाँ। तो समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये क्या होता है सो जरा देख लो यहाँ पे। है ना, ABCD नाम दे दिए। हाँ। देखो यहां से समांतर चतुर्भुज इसको कहते हैं कि एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए, समांतर हो, ठीक है ना। और इसका प्रॉपर्टी में यह भी होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समानांतर और बराबर हो। अब समांतर रहेगा तो वो खुद बराबर हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो ये चीज हो गया, यानी AB समांतर क्या हो गया, DC, और AD समांतर क्या हो गया, BC। AD समांतर क्या हो गया, BC, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर DC हो गया और AD समांतर BC, ठीक है। हाँ। फिर इसका बहुत सा प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी यह होता है कि सम्मुख भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, कोण A बराबर कोण C हो गया, कोण B बराबर कोण D हो गया, है ना। आगे थ्योरम में हम ये सब प्रूफ करेंगे। और इसका देखो, इसको विकर्ण बोलते हैं। A से D मिला दिए और A से C मिला दिए, चलो O पर मान लिया जाइए, है ना, काट रहा है तो इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सब प्रॉपर्टी में आता है, इसके गुण धर्म में आता है, समझ में है ना। यानी AO बराबर OC हो गया, OB बराबर OD हो गया, ठीक है। हाँ। तो मेन अभी इतना ही जानो समांतर चतुर्भुज में कि ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। समझ में आया ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ये पहला हो गया, है ना। तो ये तो समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। कि वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। दूसरा एक आता है ना, वो आ जाता है समचतुर्भुज। इसका नाम क्या है, समचतुर्भुज, ठीक है। इसको विषम कोण चतुर्भुज भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। हाँ, विषम कोण मतलब सब कोण अलग अलग है, ठीक है। तो ये विषम कोण चतुर्भुज भी बोलते हैं कभी कभी इसको। तो समचतुर्भुज देखो क्या है इसे, ये देख लो, है ना। तो विषम कोण मतलब समचतुर्भुज का ये होता है, चलो नाम दे देते हैं ABC और D। तो पहला में ये बताया गया कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, AD, ठीक है। हाँ। और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ठीक है ना। यानी AB समांतर क्या हो गया, BC, DC, हाँ, और AD समांतर BC, ठीक है। तो हम ऐसे भी बोलेंगे कि एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ठीक है, और उसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोलेंगे। लेकिन दूसरे तरीका से हम ऐसे भी बोल सकते हैं
कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अब समांतर बोल दिए तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गया ना, और जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे भी क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अब ये जो समचतुर्भुज होता है ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है, ठीक है? हाँ। तो समांतर चतुर्भुज का सारे गुण आ जाएगा इसमें। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है वो हो गया। इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करता था ना, वहां इसमें भी करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ये प्रॉपर्टी आ जाएगा कि उसमें केवल समद्वि भाजित करता था, ठीक है ना? हाँ। लेकिन यहाँ 90 डिग्री पर समद्वि भाजित करता है। काची पे? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे। ये एक बढ़ गया। समांतर चतुर्भुज में केवल क्या करता था? समद्वि भाजित करता था। मतलब अगर यहाँ ओ ले लेते हैं तो ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। लेकिन ये जब सभी भुजाएं बराबर और समचतुर्भुज है तो इसमें एक प्रॉपर्टी की है, समद्वि भाजित तो करता है लेकिन 90 डिग्री पे करता है। कैसे करता है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पर। ये बढ़ गया। बाद बाकी जितना भी कोण ए बराबर कोण सी उसमें भी था, इसमें भी होगा। कोण बी बराबर कोण डी समांतर चतुर्भुज में था, इसको में भी होगा। मतलब समांतर चतुर्भुज का सारा गुण इसमें होगा, ठीक है ना? और कुछ एक्स्ट्रा भी बढ़ जाएगा। जैसे मैं वहां पे खाली समद्वि भाजित करता था तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री पर वो एक दूसरे को समद्वि भाजित करता। आ गया बात समझ में? हाँ। ये हो गया। बाद बाकी इसका और भी जो प्रॉपर्टी होता है वो हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे।